60 की उम्र के बाद थाली में इन 10 चीज़ों से रखें दूरी। शरीर रहेगा चुस्त और पाचन रहेगा दुरुस्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित आरोग्य चैनल में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की ज़रूरतें भी बदलने लगती हैं। जो भोजन 30 या 40 साल की उम्र में आसानी से पच जाता था, वहीं 60 साल के बाद पेट में भारीपन, गैस या असहजता पैदा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि बुढ़ापा बीमारी है, बल्कि इस उम्र में हमें अपने खान पान के प्रति थोड़ा अधिक समझदार होने की ज़रूरत होती है। आज हम ऐसी 10 खाने पीने की चीज़ों और आदतों के बारे में बात करेंगे, जिनका सेवन बुजुर्गों को सीमित करना या अपनी स्थिति के अनुसार उनसे सावधानी बरतना चाहिए। नंबर 1, नमक। अधिक नमक खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है और कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। खासकर अचार, पापड़, नमकीन, पैकेट वाले स्नैक्स और बहुत ज़्यादा नमक वाले तैयार भोजन को कम करना समझदारी है। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की मात्रा धीरे धीरे कम करें। सेंधा नमक भी नमक ही है, इसलिए इसे ही भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना सही नहीं है। नंबर 2, चीनी। मिठाई, मीठे बिस्किट, शरबत, मीठी चाय और पैकेट वाले पेय पदार्थ स्वाद में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इनमें अतिरिक्त चीनी काफ़ी हो सकती है। खासकर जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या है, उन्हें अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार मीठे का सेवन नियंत्रित करना चाहिए। गुड़ भी मीठा ही है, इसलिए उसे चीनी का असीमित विकल्प न समझें। नंबर 3, तला भुना भोजन। पकौड़े, समोसे, कचौड़ी और बहुत अधिक तेल में बनी चीज़ें बार बार खाने से भोजन भारी लग सकता है। उम्र बढ़ने पर शारीरिक गतिविधि कम होने के कारण बहुत ज़्यादा कैलोरी लेना भी वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है। इसलिए भोजन को उबालकर, भाप में पकाकर या कम तेल में बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है। नंबर 4, मैदा। मैदे की ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पादों में अक्सर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, नमक, चीनी या वसा अधिक हो सकती है। इनकी जगह साबुत अनाज, दलिया, ओट्स, गेहूं की रोटी या स्थानीय मोटे अनाज को अपनी ज़रूरत के अनुसार शामिल किया जा सकता है। अगर कब्ज की शिकायत रहती है, तो पर्याप्त फाइबर और पानी लेना भी महत्वपूर्ण है। नंबर 5, मीट। सॉसेज, सलामी और अन्य प्रोसेस्ड फीड मीट में नमक और संतृप्त वसा अधिक हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का नियमित और अधिक सेवन करने के बजाय दाल, चना, मूंग, राजमा, अंडा, मछली या अन्य उपयुक्त प्रोटीन स्रोतों को अपनी भोजन शैली के अनुसार शामिल किया जा सकता है। किसी बीमारी या डॉक्टर की विशेष सलाह होने पर प्रोटीन की मात्रा अलग हो सकती है। नंबर 6, मीठे पैकेट वाले पेय और फलों का ज़्यादा जूस। फल खाना और फल का मीठा जूस पीना हमेशा एक जैसा नहीं होता। पूरे फल में फाइबर रहता है, जबकि जूस में कम फाइबर और अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक शर्करा एक साथ मिल सकती है। इसलिए सामान्य तौर पर फल को पूरा खाना बेहतर विकल्प है। पपीता, अमरूद, सेब, संतरा या मौसम के दूसरे फल अपनी सहनशीलता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार लिए जा सकते हैं। नंबर 7, अत्यधिक कैफीन या देर रात की चाय, कॉफ़ी। कुछ लोगों को ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से नींद प्रभावित हो सकती है, बेचैनी हो सकती है या पेट में परेशानी महसूस हो सकती है। अगर आपको चाय पसंद है तो मात्रा सीमित रखें और सोने से काफ़ी पहले लें। दूध वाली चाय में चीनी की मात्रा पर भी ध्यान दें। नंबर 8, बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार भोजन। हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग होती है, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन या पेट की संवेदनशीलता रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन परेशानी दे सकता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्के मसालों, अदरक, जीरा, धनिया और अन्य सामान्य मसालों का संतुलित उपयोग किया जा सकता है। नंबर 9, लंबे समय तक
रखा हुआ या संदिग्ध तरीके से रखा भोजन। बढ़ती उम्र में कुछ लोगों की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, इसलिए बासी भोजन, खराब गंध वाला भोजन या सही तरीके से स्टोर न किया गया खाना खाने से बचना चाहिए। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें और पका हुआ भोजन उचित तापमान पर सुरक्षित तरीके से रखें। नंबर 10, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। बुजुर्गों के लिए केवल यह देखना जरूरी नहीं है कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि कितना खाया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। पेट भरने के बाद भी लगातार खाते रहना भारीपन और असहजता पैदा कर सकता है, इसलिए धीरे धीरे खाएं। भोजन को अच्छी तरह चबाएं और शरीर के भूख, पेट भरने के संकेतों पर ध्यान दें। अब सवाल आता है कि 60 साल के बाद थाली में क्या होना चाहिए। इसका कोई एक नियम सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता। सामान्य तौर पर संतुलित भोजन में सब्जियां, साबुत अनाज, दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत, उचित मात्रा में फल और पर्याप्त तरल शामिल किए जा सकते हैं। दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थ भी व्यक्ति की सहनशीलता के अनुसार लिए जा सकते हैं। अगर किसी को मधुमेह, किडनी, हृदय, हाई ब्लड प्रेशर या कोई दूसरी बीमारी है तो उसकी डाइट अलग हो सकती है। एक और बात जरूरी है, पानी। उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों को प्यास कम महसूस हो सकती है, इसलिए पूरे दिन पर्याप्त तरल लेना जरूरी है। लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी हृदय या किडनी की समस्या के कारण पानी की मात्रा सीमित करने को कहा है तो उसी सलाह का पालन करें। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पानी पीना भी सही नहीं है। दोस्तों, स्वस्थ बुढ़ापे का मतलब केवल दवाओं से दूर रहना नहीं है। इसका मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय रहना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को सही तरीके से लेना। किसी भी खाद्य पदार्थ। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने माता पिता, दादा दादी और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी ही आसान और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।